मैं कम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठ जाइए। थैंक्स। सर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कीजिए आप। आयुष मंत्रालय सुना है नाम? यस सर। कौन है भी आयुष मंत्रालय में मंत्री? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? सॉरी सर। क्या है आयुष का फुल फॉर्म? सर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथिक। अच्छा मुझे बताइए, आप भूगोल में कौन सा विषय आपके लिए सबसे रोचक रहा, जिस पे आपका पकड़ है, या पूरा भूगोल पे पकड़ है? ऐसा भी होता है कि कहीं से पूछिए मेरा पकड़ है, या कुछ मेरा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से पूछिए तो हम सारा उत्तर दे देंगे आपको। सर क्लाइमेटोलॉजी मुझे थोड़ा ठीक लगता है सर, और टॉपिक के मुताबिक सर। और टॉपिक के मुताबिक, वेरी गुड। क्लाइमेटोलॉजी आपको अच्छा लगता है? यस। चलिए, थर्मोस्फेयर जो लेयर है यस। उसमें कौन कौन सा लेयर आता है? थर्मोस्फेयर में सर आयनोस्फेयर। इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम आप? इंग्लिश मीडियम। हाँ, थर्मोस्फेयर में कौन कौन से लेयर आते हैं? हाँ बोल रहे थे आप। सर आयनोस्फेयर आता है सर। और तो सर मुझे एक्सोस्फेयर। यस सर। थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर दोनों मिला के बोलते हैं थर्मोस्फेयर, जहाँ से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यस सर। मेसोस्फेयर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करता है। Yes, sir. उसके बाद से बोलने लगते हैं थर्मोस्फेयर उसको, यस यस। है ना? पदार्थ की एक अवस्था पाया जाता है आयनोस्फेयर के अंदर, क्या नाम है उसका? पदार्थ की कितनी, मैटर की कितनी स्टेज है? मैटर कितने स्टेज है? यस सर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर के 5 स्टेज है ना? यस सर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। Yes. ये जो 5 स्टेज है मैटर के, इसमें से कौन सा स्टेज मिलता है आयनोस्फीयर में सबसे ज़्यादा? सॉलिड मिलता है, गैस मिलता है, लिक्विड मिलता है, प्लाज्मा मिलता है, बोस-आइंस्टाइन मिलता है। सर गैस तो बहुत, प्लाज्मा मिलता है सर। प्लाज्मा मिलता रेड। है। यस। वेरी गुड। आप मुझे बताइए, वॉन एलन बेल्ट क्या होता है? सॉरी सर। वॉन एलन बेल्ट, सॉरी सर। वो आयनोस्फीयर से जुड़ा हुआ टर्म है। यस। अच्छा, स्ट्रेलियो बोरोलिस और ऑरेला बोरोलिस Yes. क्या है? ये सर जब सोलर फ्लेयर्स और हमारे अर्थ के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो सर टकराते हैं सर, तो सर जो नॉर्थ में होता है उसे हम ऑरोरा बोरेलिस करते हैं, और साउथ में जो सर वो लाइट होता है उसे सर ऑस्ट्रोरा बोरेलिस कहते हैं सर। आपने हर्बर्टसन का नाम सुना है? हर्बर्टसन? यस सर, नाम सुना है। क्लाइमेट में यस सर, नाम। हर्बर्टसन, इसके बाद कोपेन, थॉर्नथवेट, थिरवार्था, यस। सुना है? यस यस। कोपेन जिन आधारों पर उन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया, यस। जिस बेस पर, 3 बेस था। यस वो तीनों बेस बताइए, कौन सा बेस था? सर फर्स्ट तो उन्होंने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन लिया था सर प्लांट के। एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेन, ये था उनका बेस। अच्छा, ऐसा कहते हैं कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया, वो क्लासिफिकेशन जो था किसी वेजिटेशन के जो क्लासिफिकेशन था उसके आधार पे था। यस। तो वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन किसने किया था, जिसके आधार पर कोपेन ने क्लाइमेट का किया क्लासिफिकेशन? किसी व्यक्ति के, किसी विद्वान के वेजिटेशन क्लासिफिकेशन के आधार पर कोपेन ने क्या किया कि अपने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया, है ना? यस सर। वनस्पति जलवायु का सबसे बड़ा सूचक होता है। यस। है ना? यस सर। तो ये वनस्पति वर्गीकरण पहले दिया गया और उसी के आधार पर क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन हुआ, वेजिटेशन क्लासिफिकेशन के बाद। तो किसका था? सर किसके क्लासिफिकेशन के बेस पर कोपेन ने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया? सर वेजिटेशन का यूज़ तो सर थॉर्नवाइट ने भी किया था सर, लेकिन सर वो तो कोपेन के डी बाद। कैंडाल का नाम सुना आपने? सॉरी सर। डी कैंडाल। नो सर, सॉरी। डी कैंडाल का जो वेजिटेशन क्लासिफिकेशन था, उसी के क्लासिफिकेशन के बेस पर कोपेन ने अपना क्लासिफिकेशन किया था। डी कैंडाल ने वेजिटेशन को, पूरी दुनिया के वेजिटेशन को 5 भागों में बांटा था, है ना? मेसोथर्म, मेगाथर्म, सुना होगा Yes, नाम sir, yes, आपने? sir, yes. ये था डी कैंडाल का नाम दिया हुआ है। उसी बेस पर फिर कोपेन ने आगे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, मैं पूछ रहा था आपसे। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। मुझे बताइए कि फ्रंट क्या होता है? फ्रंट सर
एक जोन है सर, जो 2 सर कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस मिलते हैं तो फ्रंट बनते हैं। कहाँ मिलेगा वो, कितने डिग्री के आसपास मिलेगा, कितने डिग्री लैटिट्यूड के आसपास मिल सकता है वो फ्रंट? सर ये 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास भी मिलता है सर। साउथ में नहीं मिलेगा? सर साउथ में भी मिलते हैं लेकिन सर वो उतना प्रभावी नहीं होता है। और ITCZ क्या होता है? सर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। क्या है ये है सर जो ट्रेड विंड्स होते हैं हमारे, वो जहाँ पे मिलते हैं सर, हाँ। अभी इक्वेटर के आसपास सर मिलते हैं, तो वो एक लोअर प्रेशर जोन है सर। अच्छा, तो उसी को सर ITCZ कहते हैं। प्रजाति, रेस और जनजाति यानी ट्राइब्स। रेस और ट्राइब में क्या डिफरेंस है? ट्राइब सर एक बहुत स्पेसिफिक टर्म हो गया। रेस में जैसे सर ह्यूमन रेस आ जाता है, बट ह्यूमन रेस के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं सर। डेफिनेशन बता दीजिए, रेस क्या है? डेफिनेशन सर, सॉरी सर, डेफिनेशन। अच्छा, अभी करंट अफेयर पढ़ा है आपने? यस सर, मैं तो नहीं पढ़ा है लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी भी किसी केंद्र शासित प्रदेश का भी यात्रा किए हैं? यस। बड़ा एडवेंचरस रहा। क्या है, कौन सा है वो? सर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? एटॉल से सर, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ से। एटॉल का नाम आपने, एटॉल क्या होता है? एटॉल सर कोरल रीफ का ही एक सर, कोरल रीफ का ही सर लेटर स्टेज में सर वो जाता है। कोरल रीफ का 3 टाइप्स है। यस। एक है फ्रिंजिंग रीफ, एक है बैरियर रीफ, एक है एटॉल। यस। तो क्या है एटॉल, क्या है? एटॉल सर थोड़ा लेटर स्टेज में जाके सर वो एटॉल बन जाता है। बैरियर वो रीफ ही सर, बैरियर रीफ या फिर फ्रिंजिंग रीफ ही सर। तो एटॉल उसको क्यों बोला गया? क्योंकि सर मोस्टली वो सबमर्ज रहता है सर पानी के अंदर, और उसका कुछ पोर्शन ही सर दिखाई देता है। इसीलिए एटॉल बोला गया। नो सर, हिंदी एग्जैक्ट तो उसका होता है गोलाकार प्रवाल भित्ति, गोलाकार गोलाकृति होती है, आइलैंड के चारों तरफ बनता है। डार्विन का नाम सुना है आपने? सर डार्विन का नाम डार्विन, सुना है? यस। तो कोरल रीफ में डार्विन का क्या रोल है? सर उन्होंने एक थ्योरी दिया था। क्या था नाम थ्योरी का? सर शायद ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी उनका। ना ना, वो तो दिल्ली का था। यस सर, दिल्ली, सॉरी सर। सब्सिडेंस थ्योरी। यस सर, सब्सिडेंस थ्योरी। भू-अवतरण सिद्धांत, यस सर। है ना, उन्होंने दिया था। डार्विन का और कोई बताइए ज्योग्राफी से अलग कंट्रीब्यूशन। एक सर उनका बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन, क्या था? बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, उसमें क्या क्या था उसके अंदर स्पेशली? उन्होंने क्लासिफाई किया था सर ऑर्गेनिजम्स को सर उसमें। क्लासिफाई किया था। टैक्सोनॉमी में भी उनका योगदान था क्या? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं सर टैक्सोनॉमी में था या नहीं, बट सर। अच्छा, चलिए अब मुझे बताइए, करंट में अभी राम मंदिर चर्चा में है। यस। तो राम मंदिर के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि राम मंदिर की जगह पर अस्पताल होता, उतने ही खर्चे से तो कई लोगों का कल्याण होता। यस। या मुसलमान बड़ी उसमें है, खौफ में है कि और मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा इसी तर्ज पे। तो आपको क्या लगता है, वो सही हुआ? राम मंदिर बनना सही था, गलत था? सही या गलत, यही जवाब देना है आपको। सर मेरे हिसाब से सर सही था, क्योंकि सर क्यों क्योंकि सही था? सर भाई अस्पताल बन जाता उसी पैसे में, कितना अच्छा रहता। यस सर, अस्पताल भी बनना सर गलत नहीं था सर, लेकिन टेम्पल सर गवर्नमेंट ने सर, एक तो गवर्नमेंट ने बनाया है और वो हम लोग। गवर्नमेंट नहीं बनाई है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। यस सर, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया सर। करेक्शन कर लीजिए इस आंसर को। न्यायालय कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चीज़ बनना शुरू हुआ। Yes. न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है अपनी अपनी बातों को लेकर, Yes. चाहे धर्म हो या राजनीति हो या समाज हो। यस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया, मंदिर के पक्ष में कुछ जगह पे क्या बनना चाहिए, मंदिर। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता तो नहीं है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, उसके आधार पर हम लोग वहाँ पर ये बना रहे। तो सही है, तो खाना सही है भाई, बन रहा है। Yes. ये कोई आम आदमी का आदेश से या फिर कोई पॉलिटिशियन का आदेश से थोड़ा ना बन रहा है। Yes, yes. अगर ऐसा होता जबरन हम कर देते तो गलत था। यस सर। ये चीज़ बोलना था। खैर, आप मुझे BC आपने किया है, यस सर। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, Yes. कहाँ से किया है? सर ये एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस। एलन मिश्रा से किया। तो बताइए मुझे कि लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज कौन था जिसको डेवलप किया गया था? सर फोर्ट्रान। फोर्ट्रन? सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन फोर्ट्रान और पास्कल सर। अच्छा, मुझे बताइए कि C लैंग्वेज पढ़ा आपने? यस। C लैंग्वेज में एक लगाते हैं हम लोग studio.h, यस। void main, printf, scanf, यस। है ना? तो बताइए मुझे स्टूडियो का मतलब क्या है?
ये सर क्यों ऐसा लगाते हैं इसका ये सर एक स्टूडियो? फंक्शन है सर, इसके अंदर हमने बहुत सारी एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने बहुत सारी कोड लिखी हुई है सर। सो उसका यूज़ करने के बाद वो बहुत सारा सर जो फंक्शन है वो उस कोड स्टूडियो नहीं डालेंगे तो क्या होगा? और वो नहीं डाले हम क्लिक ब्रैकेट में करके studio.h तो क्या होगा? सर तो कंपाइल नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा सर। मतलब वो एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे कोड को हम डालते हैं। नो सर, सारे कोड को नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को उसके अंदर हम लोग कौन सा फंक्शन डालते हैं? सर ये तो मुझे पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर भी सर एक फंक्शन ही है जो कोई काम करता है सर प्रोग्राम में। कोई काम भी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं। अच्छा एक काम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, फिर सर पूछेंगे आपसे। आप मुझे बताइए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है सर जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग तो सिस्टम है तो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। सर डिफरेंट जो बहुत सारे कंप्यूटर में कंपोनेंट्स हैं उनको वो कंबाइन करके फंक्शन करने में मदद करता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल दीजिए पहले आप। सर लिनक्स। लिनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्राम है। यस। प्रोग्राम है गुरु। यस। अब प्रोग्राम है तो सॉफ्टवेयर है। यस। प्रोग्राम है मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? सॉफ्टवेयर सर मेनली 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस। तो मुझे बताइए कि कैसा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन एक और पूछने का आपसे मन मुझे, शायद आप बता दें। CUI और GUI सुना है आपने? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यस सर। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इंटरफेस करना यूजर और कंप्यूटर के बीच। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है कि यूजर, आप और कंप्यूटर में जान पहचान कौन करवाएगा? कंप्यूटर आपको पहचाने और आप कंप्यूटर को पहचाने, उसके लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार का, एक CUI एक GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है दोनों के बीच डिफरेंस? सर गेस कर सकता हूँ करिए गेस। सर। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस शायद कैरेक्टर्स को पहचानने में जो मदद करता है सर। नहीं, आप भूल जा रहे हैं। कैरेक्टर के थ्रू जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे DOS टाइप करना है तो टाइप कमांड डालेंगे, कमांड के थ्रू काम करेंगे तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और मुझे और ग्राफिकल में कि कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, सब आइकन के रूप में आपके स्क्रीन पर है, बस क्लिक कीजिए और काम शुरू कर दीजिए, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे DOS हो गया कैरेक्टर इंटरफेस और विंडो हो गया ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे यूनिक्स हो गया कैरेक्टर इंटरफेस और लिनक्स हो गया ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है, ओके। अच्छा, मुजफ्फरपुर इतिहास पढ़ा है आपने? यस सर। केसरिया आपके आसपास ही है, मुजफ्फरपुर में आपका घर है, तो केसरिया स्तूप आप देखे होंगे। यस सर। देखे हैं? देखा नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ सुना, पढ़ा है उसके बारे में। केसरिया स्तूप किस चीज़ पे बनाया गया है? कुछ बुद्ध के किसी अवशेष पे वो बनाया गया, वो क्या था? सॉरी सर, क्या था वो? क्योंकि वो माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप के रूप में उसको माना जाता है। तो वो किसी चीज़ पे, जैसे वैशाली का आपने देखा तो वो रेलिक स्तूप है, यानी बुद्ध के अस्थि अवशेष पे बनाया गया। केसरिया में क्या बनाया गया है? क्योंकि आप उधर से ही आपको जाते आते दिख जाता होगा जब जाते होंगे तो केसरिया। सॉरी सर, किस चीज़ पे है ये मुझे सर? अच्छा, मौर्य कला की विशेषता बताइएगा। मौर्य आर्ट की सर ये मेंस में तो आप पढ़ाए होंगे। यस सर, मैं सर कुछ सेकंड्स ले सकता हूँ सर? हाँ, अभी सर कुछ याद नहीं आ रहा है सर, सॉरी। अच्छा, पाल काल में कुछ महाविहार बनाए गए थे, उसमें से 2-3 का नाम बताइएगा। सर एक तो उदंतीपुरा महाविहार। क्या है नाम? उदंतीपुरा। उदंतीपुरा, ये कहाँ नाम आप पढ़ लिए? उदंतीपुरा। और बताइए। और सर अभी सर एक ही यही याद आ रहा है सर। ये भी याद आ रहा है? ऐसा कुछ नाम है ही नहीं महाविहार में।
बिरसा मुंडा के बारे में नाम सुना है? यस। उनके लोकप्रिय होने के पीछे मुख्य कारण क्या था? वो लोग सर एक किसी भगवान की पूजा करते थे सर। उन्हें लगता था कि वो खतरे में है वो भगवान, उसके लेके उन्होंने अपनी सोल्जर लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं लड़ेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे। उनके कारण वो लीडर बन गए उनके। उन्होंने नारा दिया था कटोंग कटोंग बाबा कटोंग, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन कारण क्या था उनके फेमस होने का? जैसे आपके पास कोई आ रहा है, आप में कोई क्वालिटी होगी तभी ना, आपके अंदर क्या क्वालिटी रहेगी? तो बिरसा मुंडा के पास क्या क्वालिटी थी कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन जान रहे हैं, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया, ठीक है? तो दांडी यात्रा में नमक तो समुद्र से बनाया गया, बिहार में कैसे नमक कानून को तोड़ा गया? सर पॉन्ड के तो पॉन्ड का यूज़ करके सर। एक पटना में नाकस पॉन्ड है, उसके क्या वहाँ पे सर कुछ लोग जाके, या फिर कौन पॉन्ड है? सर नाकस पॉन्ड। नाकस पॉन्ड ये कहाँ है? नखास पिंड। नखास पिंड तो जान रहे थे, नाकास पॉन्ड कहाँ है? सॉरी, बुक में सर नाकस ही लिखा हुआ है सर, मुझे इसलिए। अच्छा, हमने उसका उच्चारण गलती पढ़ लिया होगा। नखास पिंड। नाकस, ओके सर। क्या यहाँ किया क्या? उस रूल को तोड़ने के लिए कुछ तो किया होगा लोगों ने। यस सर। क्या किया था? गांधी जी समुद्र से नमक बना के नमक कानून तोड़ दिए। यस सर। उसी बिहार के लोग नमक कानून तोड़े, कैसे तोड़े, यही सर पूछ रहे हैं। और सर वो जो लॉ एंड ऑर्डर था उनको वो सर नहीं मान रहे थे सर। नहीं, वो नमक तो कानून कैसे तोड़ा सर? विद्रोह करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर मानेगा, तो फिर विद्रोह क्यों करेगा? आपसे क्वेश्चन पूछा है नमक कानून कैसे तोड़ा जा रहा है? सर वहीं से, ये तो मुझे पता नहीं है सर, क्योंकि वहाँ से तो सर नमक निकल नहीं पाया होगा सर। तो अच्छा, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में आए थे, उनको बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ला। किनके कहने से? वहाँ के किसानों के कहने से। नहीं, एक बहुत मतलब कई भारतेंदु मंडल के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक मैगजीन निकाला था। उस मैगजीन में उन्होंने पहले अप्रोच लोगों ने किया था इन्हीं को कि आप अपने मैगजीन में छाप दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जाइए गांधी जी से मिलिए। तो वही पूछ रहे सर, कौन व्यक्ति थे जो शुक्ला जी को कहे थे कि जाइए गांधी जी से मिलिए? सॉरी सर। पटना घूमे कभी? पूरा घूमा सर, कभी कभी आता हूँ, घूमा तो पूरा नहीं हूँ सर, लेकिन। जैसे पटना में कभी रहे नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। म्यूजियम कभी गए हैं? नो सर। कुमरार जयराज प्रसाद था, या फिर अभी म्यूजियम, बिहार म्यूजियम। पटना घूमे हैं कि नहीं? नो सर, पटना ठीक से नहीं। आप कहाँ घूमे हैं? कोई एक ऐसा जगह बताइए जहाँ आप घूमने गए होंगे। दिल्ली में सर घूमा है सर। दिल्ली में घूमे हैं। दिल्ली में जो अगर देखेंगे तो लाल किले के अंदर एक मस्जिद है, यस। उस मस्जिद का नाम क्या है? सॉरी सर, ये नहीं पता है। मस्जिद तो है, जो दीवाने आम दीवाने खास के कोना पर हमाम के बगल में मस्जिद है। सर लाल किला घूमा नहीं है सर। लाल किला नहीं कहाँ घूमे? घूमे दिल्ली में? कुतुब मीनार सर गया था। अच्छा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर रखा हुआ है, यस। वो किसका है? वो किस सर राजा को संबोधित करके है वो? किस राजा के बारे में? उसमें चंद्रगुप्त टू का है सर। हाँ, चंद्रगुप्त टू। उसमें क्या है? मतलब नाम चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा हुआ है, जो उस पे लेख है उस पे क्या है? राजा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय तो नाम नहीं है उस पे। विक्रमादित्य सर। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। कुतुब मीनार आपने देखा, यस सर। तो क्या उस पे कुछ कैलीग्राफी भी है, कुछ लिखा हुआ भी है? नो सर, लिखा हुआ तो कुछ नहीं है सर। तो साहब घूमे ही नहीं। बस फोटो खिंचवा लिए मजा करके। नहीं। सेल्फी ले। पूछिए सर, तो इतिहास में एकदम पूरी तरह से आप एक भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं। सॉरी सर। लैटिन अमेरिका के अभी एक देश में को लैटिन अमेरिका के एक दूसरे देश के द्वारा ही हड़पने की एक साजिश चल रही है, ठीक है? कौन से देश में? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता है सर मुझे। आपको ये क्लू देते हैं कि वहाँ से आपको उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण सर, इसको क्या कहेंगे सर? उपग्रहों का मैंने सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वहाँ से। अच्छा। साउथ अमेरिका में, नॉर्थ
नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में एक पॉइंट है जिसका जहाँ से लॉन्च होता है सैटेलाइट, उसी कोलंबिया जगह को हड़पने की कोशिश हो रही है। सर, गिनिया, सॉरी सर, ग्रैंड चैको क्या है? ग्रैंड चैको, ग्रैंड चाको, पंपास नाम सुना है? यस सर, क्या है वो? ग्रासलैंड सर। ग्रैंड चाको भी घास है। मैदानी होती है। अच्छा, फॉकलैंड आइलैंड पे किसका कब्जा है? सर मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट सर यूके या फ्रांस इसमें से कोई है सर। कंफर्म करके बताइए। सर शायद फ्रांस का है। यूके का है। कब युद्ध हुआ था उसको लेकर? ये सही याद नहीं है। कौन सा देश उसको अपना हिस्सा मानता है? ये भी सर। ज्योग्राफी में ये बताइए, सीमांत क्या होता है? फ्रंटियर, फ्रंटियर सर। हाँ। फ्रंट नहीं, फ्रंटियर। यस सर, जो नेचुरल सर जो बाउंड्री होता है, जो नेचर के थ्रू क्रिएटेड होता है, उसको सर फ्रंटियर कहते हैं। इनकम्प्लीट है। अच्छा, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? आप ही की जगह से। सर डॉक्टर रामदयालु सिंह। स्टार टोपोग्राफी और रिंग टोपोग्राफी में क्या अंतर है? कनेक्शन में सर अंतर है सर। स्टार टोपोग्राफी में सर जो कनेक्शन होता है वो सर स्टार के फॉर्म में होता है। मतलब बहुत सारे एक हब होता है जिससे बहुत स्टार के टाइप में बहुत सारे नोड कनेक्टेड होते हैं सर। और सर दूसरा आपने क्या बोला है सर? रिंग टोपोग्राफी। रिंग टोपोग्राफी सर। पास और सास में क्या अंतर होता है? सॉरी सर। रैट होल माइनिंग क्या होती है? सर रैट होल माइनिंग एक इलीगल माइनिंग की मेथड है सर, जो असम मेघालय के आसपास वो जो सर कुछ बच्चे सर बिल में सर घुस के जाके वो माइनिंग करते हैं सर, उसे बिहार में चर्चा में रहा है रेड होल माइनिंग Yes. किसी मतलब दुर्घटना के कारण। सर उत्तराखंड के टनल में कुछ लोग फंस गए थे, वो इसी थ्रू निकाला गया था। कैसे? ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में किस देश में चुनाव हो रहा है? अभी सर बांग्लादेश में भी सर अभी चुनाव होने वाला है सर। भारत में भारत को एक पड़ोसी देश ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते वहाँ से अपनी सेनाएं वापस ले जाए। ये तो सर श्योर नहीं सर, लेकिन चाइना ने ही कहा होगा सर। चाइना में हमारी सेना है। मतलब सर बॉर्डर पे है सर। बॉर्डर पे और देश के अंदर में देश नहीं होता है। हिंट कर रहा हूँ, उस देश के अंदर हमारी सेना है उनकी सुरक्षा के लिए। करीब हमारे देश से सेना ले जाइए। वो सर मालदीव ने कहा है सर। अच्छा, ये बताइए कि अष्टपाद किस खेल को कहा जाता है? अष्टपाद सर, सॉरी सर इसका नाम मैंने नहीं सुना है सर। अच्छा, ये बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद थे सर पहले। भारत का भी 84वां जो ग्रैंड मास्टर कौन है? सर आर वैशाली सर। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये सर ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं सर, जो सर डिपॉजिट्स होते हैं सर जो डेल्टा के पास बनते हैं, रिवर डेल्टा के पास सेडिमेंट्स होते हैं सर ये। टिलाइट चट्टानें क्या होती हैं, कैसे निर्मित होती हैं वो? सर टिलाइट, सॉरी सर
भारतीय जलवायु के निर्धारण के क्रम में 2 जगहों का जो है दाब के अंतर को माप के ये बताया जाता है कि अगर दाब का अंतर पॉजिटिव हुआ तो उसमें ये है कि ज़्यादा और समय से आने वाला मानसून, अंतर कम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि देर से आने वाला और कम मानसून, जिसको कि LPA की क्या कहते हैं। तो ये बताइए कि वो 2 कौन सी जगह है? जहाँ से सर प्रेशर डिफरेंस पता करते हैं और पता चलता है कि रेंज जा रहा है सर। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के टेम्परेचर। एक ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पॉइंट है और दूसरा जो है पैसिफिक ओशन में एक द्वीप है। यस सर, यस सर। एल नीनो पढ़ा है? यस सर। बताइए। एल नीनो सर नहीं वो नहीं, एल नीनो से संबंधित है दोनों। यस सर, मुझे नाम सर अभी याद नहीं आ रहा उस पॉइंट का सर। मैंने अभी कुछ दिनों पहले उस द्वीप पे न्यू ईयर की ईव पे वैकेशन मनाने के लिए बहुत सारे लोग गए हुए थे। बहुत सारे पर्यावरणविदों के लिए एक मतलब चिंता का विषय है कि कब वो समुद्र में समा जाएगा। ये सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है सर लेकिन। अच्छा ये बताइए कि हॉर्स शू और एटॉल दोनों में क्या डिफरेंस है? हॉर्स शू और एटॉल में सर, हॉर्स शू तो सर एक शेप है सर, जो किसी भी चीज़ का शेप हो सकता है। किसी भी चीज़ के लिए नहीं, मैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित पूछ रहा हूँ सर। कोरल रीफ से रिलेटेड हॉर्स, बैरियर रीफ को सर कहते हैं हॉर्स। मुझे सर नहीं ध्यान। जो हैरी हेस का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें संशोधन भी किया, क्या हैरी हेस का सर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सर थ्योरी था, जिसमें सर वो बताए थे कि जो हमारा सर जो अटलांटिक ओशन है सर, वहाँ से हमारा जो सी या फ्लोर है वो सर स्प्रेड हो रहा है सर वो, और क्योंकि वहाँ डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो सर वो जो वो जहाँ से सर लावा निकल रहा है वो सर चौड़ा होते जा रहा है और सी सरफेस बढ़ते जा रहा है। अच्छा, वो हॉट स्पॉट और होप स्पॉट क्या होता है? सर हॉट स्पॉट ये भी सर लावा ही है सर, जो डायरेक्ट मेंटल से आता है। हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है? सर बहुत ही आपने सुना है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? इंडिया में 2 है। यस सर। क्या होता है हॉट स्पॉट सर? पूछ रहे हैं बायो और होप स्पॉट। उसके 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं सर। वहाँ बहुत ही एंडेमिक पॉपुलेशन होता है सर ऑर्गेनिजम्स का सर, और बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर वो। उसके 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि वहाँ पे लगभग 1500 या 1.5% के करीब, दोनों में से कोई भी जो पौधे होते हैं वो एंडेमिक स्थानिक होते हैं 1500, और दूसरा जिसने अपनी बायोडाइवर्सिटी का 70% खो दिया। ये 2 सर्कमस्टेंसेस। होप स्पॉट क्या होता है? सॉरी सर, होप स्पॉट से नहीं। अच्छा, बायोम जो होता है उसका निर्धारण कैसे होता है? वो सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए सर बहुत, और वेजिटेशन होना चाहिए सर। बायोम का निर्धारण एक चीज से होता है, बताइए क्या? सर उससे क्लाइमेट में सर सिमिलरिटी होनी चाहिए उस जगह से। पौधे से वो निर्धारित होता है, पौधे से। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अक्षत वनस्पति क्या होती है? सर अक्षत हाँ। सर इंग्लिश में बता सकते क्या है? इंग्लिश में इसको यूं समझिए कि अक्षत माने जिसका छत ना हो, छय ना हो, क्या हो, कैसे होता है? अक्षुण्ड है। हाँ सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि भारत ने
जो अपने परमाणु टेस्ट की है, तो बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव माने ईयर में ये किए गए थे, कौन कौन सा साल? फिर 1997 और 1998। एक तो गलत बताया। ध्यान नहीं है सर। 98 और 99, ठीक है। ठीक है सर। तो ओवर क्या है